दोस्तों नमस्कार। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि धूप से किस तरह हम विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं जिससे कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी। एक छोटा सा शेर है जो कि इसी से संबंधित है लेकिन बड़ा कारगर है कि घर से निकलो, धूप में नहाओ, विटामिन डी बनाकर कोरोना भगाओ। ये बहुत सार्थक और बहुत सटीक शेर है, इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि विटामिन डी की इम्पोर्टेंस आखिर है क्या। आज मैं चर्चा करूंगा कि विटामिन डी का हमारे शरीर में रोल क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीमारियों से लड़ने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है, शरीर के अंदर आखिर क्या क्या काम करता है। पहला ये कि हमारे शरीर की जो आंत है यानी कि इंटेस्टाइन, उसमें कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है। अगर हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं या खाने में जो कैल्शियम होता है वो तभी बेहतर अब्जॉर्ब होता है जब विटामिन डी प्रचुर मात्रा में शरीर में हो। विटामिन डी की कमी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। दूसरा ये कि जो ब्लड में कैल्शियम पहुंचता है वहाँ से हड्डियों तक कैल्शियम को ले जाने का काम विटामिन डी करता है। आप कैल्शियम की गोलियां खाते रहिए, लेकिन अगर विटामिन डी की कमी है तो ये हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा, हड्डियां कमज़ोर रह जाएंगी। तो विटामिन डी का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं इनको भी विटामिन डी मजबूत करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है और साथ साथ हमारे शरीर में सूजन अगर कहीं आती है तो उसको कम करने में बहुत कारगर है। पहले के एपिसोड में भी मैंने कहा था कि विटामिन डी का जो मेन रोल है वो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का बहुत बड़ा रोल है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर विटामिन डी की कमी होती क्यों है और कैसे होती है। तो इसके भी कई कारण हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी होना, या खाने के पदार्थ में फास्फेट नाम के केमिकल का अधिक होना, या घर के अंदर की एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना और बाहर कम निकलना और सूरज की किरणों का एक्सपोजर बहुत कम हो जाना। तो जब हम घरेलू गतिविधियों में ज़्यादा रुचि लेते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो लोग सनस्क्रीन का अधिक प्रयोग करते हैं, इसके कारण भी विटामिन डी कम बनने लगता है। कुछ बीमारियां जैसे पेट की बीमारियां, लिवर और किडनी की बीमारियां, उनमें भी विटामिन डी कम बनने लगता है। इसके अलावा जो फोर्टिफाइड फूड आते हैं, बहुत सारी स्कीम्स भारत में चली हैं जिनमें खाने के सामानों में विटामिन डी को मिलाया जाता है, पर्पजफुली मिलाया जाता है ताकि खाने के थ्रू पहुँचे। अगर उनका उपयोग हम कम कर दें तो भी विटामिन डी खाने में कम पहुँचने लगता है। कुछ और कारण ऐसे हैं कि मोटापा, वो भी विटामिन डी के बनने को कम कर देता है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, उससे भी विटामिन डी कम हो जाता है। जो लोग बुर्का पहनते हैं या जो लोग पर्दा करते हैं, उसके कारण भी सन एक्सपोजर कम हो जाता है और विटामिन डी कम बनता है। इसके अलावा जो प्रदूषण है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी की कमी का। तो हमने जाना कि विटामिन डी का हमारे शरीर में रोल क्या होता है और इसकी कमी आखिर कैसे होती है। तो इसकी कमी के जो कारण हैं हमें उनको दूर करना चाहिए, और उससे भी ज़रूरी ये है कि जो विटामिन डी फोर्टिफाइड फूड है उसका सेवन अधिक करें। जैसा कि हम जानते हैं कि 90% से अधिक विटामिन डी सूरज की किरणों से मिलता है, यानी कि हमारी स्किन में बनता है। तो हमें सूरज की किरणों का इस्तेमाल पर्पसफुली, जानबूझकर करना शुरू कर देना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 2 बार, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और आधा से 1 घंटे की ड्यूरेशन होनी चाहिए, और जो समय है वो 10 बजे से 3 बजे के बीच में बेहतर है। हालांकि उसके पहले और उसके बाद भी सूरज की किरणें आप ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सूरज में निकलना, आउटडोर एक्टिविटीज़ का बढ़ा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। जो दूसरे प्रिकॉशंस हैं वो तो अपनी जगह हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, यानी कि हमारी अंदरूनी ताकत, उसको हम सूरज की किरणें लेकर बढ़ा सकते हैं। तो ये कोशिश हम क्यों ना करें। ये कोशिश एक ऐसी है जो सिर्फ हमें एक एफ़र्ट करना है, हमें मुफ्त में मिल जाएगी। हमारे शरीर का फ़ायदा होगा और हमारे जीवन को फ़ायदा होगा, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी।
तो याद रखिए कि सूरज की किरणें हमारे लिए बहुमूल्य हैं और इनका सेवन करना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से लक्षण हैं जिनसे हम खुद पता लगा लें कि हमारे शरीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में है, सही मात्रा में है, या विटामिन डी की कमी है। ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मदद से आप घर में बैठकर अपने शरीर के लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि विटामिन डी आपके शरीर में कम है या नहीं। उसके हिसाब से फिर आप उस पर एक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसमें जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, जो कि इस विटामिन डी की सीरीज का तीसरा हिस्सा है। तब तक के लिए नमस्कार।